हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज हम लोग 7 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष उच्चतम बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में आया है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहे, यानी कि जिसने मार्केट से सबसे ज्यादा लोन उठाया है जिस राज्य ने, तो वो तमिलनाडु राज्य है। अब लोन उठाने का मतलब ये नहीं कि ये कर्जे में है या कुछ ज्यादा ही, तो ये जो लोन उठाया इसने कई परियोजनाओं वगैरह के लिए चालू करने के उद्देश्य से उठाया है और तरह तरह की जो स्कीम्स है कई राज्यों में चालू होती रहती हैं। तो इसके चलते ही, या बांध वगैरह या राज्य में कुछ निर्माण करवाना है, तो इसके चलते सबसे ज्यादा जो लोन लिया है ये तमिलनाडु ने ही लिया है। तमिलनाडु की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाती है, आप लोग ये देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर पड़ जाती है, तमिलनाडु ने ये टोटल 82,000 रुपये का जो है लोन लिया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। और तमिलनाडु की राजधानी यहाँ पर चेन्नई जो है ना, इसके तट पर ही पड़ती है। तो ये एग्जाम का पार्ट बन जाता है। जैसे कोई अलग कंट्रीज होती है ना, जैसे भारत का या किसी भी देश की, जैसे पूछ ली जाती है कि उस देश की राजधानी मतलब कहाँ पर है, तट से लगी है नहीं, तो ऐसे ही इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पिक कराया है कि तमिलनाडु की जो राजधानी है वो यहाँ से लगती है। तमिलनाडु की बात आई है तो इसके मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एम के स्टालिन। दक्षिण का राज्य है। तमिलनाडु से कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बनकर तैयार होगा वो यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सहयोग से बनकर प्राप्त होगा। और तमिलनाडु में आप लोग जानते हैं इसने जो है कई जो प्रजातियां लुप्त है इसके यहाँ पर, तो इस राज्य में उसके लिए एक संरक्षण अभियान चलाया था, जिसके चलते एक डुगोंग गाय जो संरक्षण है, ये मन्नार की खाड़ी के यहीं पर ही डुगोंग गाय संरक्षण चलाया था। फिर एक लॉरेल्स नाम का पक्षी के उसके लिए संरक्षण चलाया था। ठीक है। और आवारा पशु यानी कि जो सड़कों पर जो जिनका कोई नहीं होता, तो उन पशुओं के लिए एम्बुलेंस की जो सेवा की शुरुआत करने वाला पहला राज्य ये तमिलनाडु ही बना था। ठीक है। और तमिलनाडु में ही अ, हम, हाँ, मैंने आपको एक मीनाक्षी टेम्पल कराया है, तो ये जो तमिलनाडु में ही हो जाएगा मीनाक्षी टेम्पल। तमिलनाडु के मदुरै में बहुत फेमस टेम्पल है ये, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सारे कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स और जीके थे तमिलनाडु से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस को भी, और कुछ ना कुछ चीजों में आगे रहे हो। तो जैसे कर्नाटका भी एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें सबसे ज्यादा जो न्याय करने के मामले में राज्य टॉप पर था, ये कर्नाटका था, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। और बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बताया था कि डीएनए बेस्ड जो पहला डाटा बेस तैयार करने वाला अज्ञात शवों के लिए, यानी कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, तो ये हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ये शिमला, और मुख्यमंत्री इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि लिथियम जो आयन सेल बैटरीज में यूज होते हैं, लिथियम धातु, उसके विशालतम भंडार खुद हमारे देश जम्मू कश्मीर के राज्य में ही पाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे बसी है। और जो मुख्य जो इसके राज्यपाल है ये मनोज सिन्हा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर है? तो ये नॉर्वे है। आप लोग जानते हैं अभी हमने प्रेस फ्रीडम डे मनाया है 3 मई को, तो उसी के दिन जो है ना हमारे जो है रैंकिंग रिलीज की गई है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 180 देशों में इस बार जो है 10 पायदान नीचे गिरकर 161वें हो गया है। मैंने आपको जब से करा रही हूँ 2022 से कि हमारी प्रेस फ्रीडम में इंडेक्स में जो रैंकिंग है 150 है ना। अब ये मॉडिफाई हो गई है 2023 की, तो ये 161 हो गई है, गिरावट आई है। और जो हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है ये थोड़ा रैंकिंग में इस बार ऊपर आया है। तो बस यही है। और इसमें टॉप पर था नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे राज्य, नॉर्वे, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ऑस्लो। करेंसी इसकी नॉर्वेजियन क्रोन। तो नॉर्वे टॉप पर आया इसमें, और पिछले साल भी नॉर्वे ही टॉप पर था विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। प्रेस से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि 3 मई को हमने जो है प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो ये सारे प्रेस से रिलेटेड थी। अब जो है नॉर्वे को हम मैप से डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड मैप से, ताकि कुछ जो है जी के भी कवर हो सके। तो यहाँ पर यूरोप का देश है ये एक नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ऑस्लो। ठीक है। और ये जो नॉर्थ सी है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसकी लोकेशन पर जाती है। कुछ अदर देश देखेंगे जो अभी चर्चा में रहे हो। ठीक है, जैसे इंग्लैंड, और ये यहाँ पर ये
फ्रांस का जो ये देश है इसका ये जो है लग्जमबर्ग। तो फ्रांस और इंग्लैंड जो ब्रिटेन का जो है पार्ट, तो इंग्लैंड के बीच में ये क्या है, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल की लंबाई टोटल 34 किलोमीटर मैंने आपको बताई है, जिसको लोग तैरकर पार कर जाते थे। तो इसी इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए इंग्लैंड ने अभी एक बिल पारित किया था, इलीगल माइग्रेशन। बे ऑफ बिस्के पूछा जाता है, एग्जाम का पार्ट बन चुका है ये एनडीए एग्जाम का। तो बे ऑफ बिस्के का जो है ये किन दो देशों के बीच पूछा जा सकता है, तो ये फ्रांस और यहाँ स्पेन की लोकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दो देशों के बीच में और फ्रांस के पश्चिम में है। ठीक है, और मैंने बताया स्पेन यहाँ और यूरोपीय देश है और मोरक्को यहाँ एक अफ्रीकी देश है। इन दोनों देशों को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, या दो महाद्वीपों यानी यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करती है। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस के यहाँ पर, और ये स्विट्जरलैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर क्या बताया था मैंने आपको कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ये जो है एक जूरा पर्वत है। ठीक है, जूरा पर्वत है जिसे जो है मेन है ये यहाँ का स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत इनकी सीमा पर ही है, और ये सारा जो क्षेत्र है आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, जर्मनी क्यों चर्चे में था, हाइड्रोजन से बनने वाली सबसे पहली ट्रेन विश्व में जर्मनी ने ही लॉन्च की है। डेनमार्क अभी इसलिए चर्चा में था, डेनमार्क के साथ हमने तमिलनाडु में एक ऊर्जा द्वीप बनाने का जो समझौता किया था, जिसके चलते अभी डेनमार्क के जो प्रिंस और जो है प्रिंसेस हैं, जो राजकुमार और रानी हैं, वो अभी यात्रा पर भी आए थे भारत के दौरे पर। ठीक है, फिनलैंड क्यों चर्चे में था, तो फिनलैंड जो है ना विश्व प्रसन्नता जो इंडेक्स है उसमें टॉप पर था और भारत में इसकी रैंकिंग 126 थी। ठीक है, और अभी ये कंट्रीज आप याद रखना, ये आपको बाल्टिक सागर की लोकेशन दिखाई दे रही है ना, जिससे यहाँ पर पोलैंड सीमा साझा करता है, यहाँ पर ये लिथुनिया और ये लातविया और एस्टोनिया। तो ये जो तीन कंट्रीज है ना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया, तो ये बाल्टिक कंट्रीज कही जाती है, सीमा साझा करती हैं। ठीक है, तो ये तीन बाल्टिक कंट्रीज कही जाते हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ये अभी जो है न्यूज में आपने देखा होगा, तो ये पूछा जा सकता है बाल्टिक कंट्रीज आपसे, तो इन्हीं तीनों को कहा जाता है। पोलैंड मैंने आपको बताया था, पोलैंड वो पहला नाटो देश बना है जिसने यूक्रेन, रशिया और रूस के यूक्रेन वर्ल्ड वॉर में जो है ना यूक्रेन को जो है जो हथियार वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ऑस्ट्रिया हमेशा कराती हूँ, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या है, तो ये ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। अभी तुर्की और ये एशिया के पार्ट में पड़ जाता है ना, तुर्की और सीरिया की चर्चा में थे, यहाँ जो है ना भूकंप आया था, जिसके चलते हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने। क्यों, क्योंकि तुर्की में जो है सहायता पहुंचाने के लिए वहां पे तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। सीरिया अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया, इसमें सबसे जो ज्यादा नार्को स्टेट बना, ये सीरिया बना है। ठीक है, और तो ये कुछ चीजें थी जो अभी हाल ही में चर्चे में थी। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी। बात करें फिनलैंड की, मैंने अभी बताया ये जो है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर था। भारत में इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 10 पायदान ऊपर आया, यानी कि 126 रैंक हो गई है, पिछले साल 136 थी। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा जो आतंकवाद पाया गया है वो अफगानिस्तान में एक इंडेक्स में, और भारत में इसकी रैंकिंग 13वें नंबर पर है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसमें सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले वाला देश ये वेनेजुएला पाया गया है, और भारत में इसकी रैंकिंग 77 पाई गई है। तो ये भी आप कवर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये लुका ब्रेसेल्स ने जीता है, और लुका ब्रेसेल्स ये बन गए हैं इस साल के 2023 के स्नूकर चैंपियन। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, खिलाड़ियों की कंट्री पूछा तो ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आप इससे याद कर सकते हो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है ना, और इनका सरनेम है ब्रेसल। ठीक है, तो स्नूकर के खेल के बारे में आप चर्चा करें तो स्नूकर मैंने आपको बताया ये 22 बॉलों से खेला जाता है, जिसमें कितनी बॉलें लाल होती हैं, तो ये 15 बॉल लाल होती है, तो ये पूछा जा चुका है। इवन केबीसी क्वेश्चंस का भी ये पार्ट बन चुका है। तो और एक होता है बिलियर्ड्स, ये लगभग दोनों ही गेम एक जैसे होते हैं, लेकिन बिलियर्ड जो है 5 बॉलों के साथ खेला जाता है और स्नूकर ये 22 बॉलों के साथ खेला जाता है। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी प्लेयर से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो नोवाक जोकोविच इस बार का 2023 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था ये किसने जीता था, ये नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना टेनिस के, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन इसी ने जीता था, इन्होंने जीता था नोवाक जोकोविच ने। सूर्य कुमार यादव, आईसीसी ने 2022 की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेटर है, उनको दिया गया।
सैम करन ये इंग्लैंड के क्रिकेटर है और इस बार के जो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी 2023 के लिए इन्हीं को बने हैं ये सबसे महंगे, क्योंकि टोटल 18.5 करोड़ में जो है सैम करन को खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने जो बनने वाली समुद्री सुरंग कब नहीं, ये कहाँ है, ठीक है, वेयर, कहाँ बनाई जा रही है, तो ये मुंबई में बनाई जा रही है। मुंबई में ऐसी पहली सुरंग या टनल कह सकते हो ये बनाई जाएगी और अंडर वाटर ये जो है सुरंग होगी, ठीक है। तो ये मुंबई लॉन्च करेगा दुनिया की इंडिया की पहली, ठीक है। और बात आई है मुंबई, मुंबई हमारी जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की भी आर्थिक राजधानी है और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पर है। और इस बार का जो 2023 का ट्री सिटी ऑफ द इंडिया, इस बार का ट्री सिटी ऑफ द ईयर मुंबई को ही दिया गया था। मुंबई में पिछले साल एक रंग उत्सव मनाया गया था, ठीक है। तो ये सारे कुछ और एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये आरबीआई हो गया, ठीक है, और सेबी हो गया। तो जितने भी ये बड़े बड़े कंपनीज हैं इनके हेडक्वार्टर सब कहाँ है, तो ये मुंबई में हो जाएंगे, ठीक है। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ इन्हीं चीजों से रिलेटेड। कलकत्ता, तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी, यहाँ पर क्या बनाया था, तो सबसे पहली जो अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी ना भारत में तो कलकत्ता में ही चलाई जाएगी। और कर्नाटका, तो कर्नाटका में ही है ना, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने हॉल यानी कि हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का जो फैक्ट्री है का अनावरण कर्नाटका में 2000 अभी 22 में किया था, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है ना ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था और गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की कराधान प्रणाली के साथ कौन सा जोड़ा जुड़ा है, यानी कि जो मराठा थे, महाराष्ट्र में जो मराठे थे, तो ये जो कर होते हैं ना टैक्स, उनके लिए किसको कहा जाता, तो इक्ता और जागीर, सॉरी इक्ता और जागीर नहीं, ये तो मेमोरेंस में था। चौथ और सुदेशमुखी, ये मराठाओं के प्रणाली के कर के नाम है, यानी कि टैक्सेस के, चौथ और सुदेशमुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 यानी कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। सरदार सोहन सिंह भाकना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की अमेरिका के विरुद्ध, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काबुल लमजाई दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये मैं आपको जीके में भी कराती हूँ और करंट अफेयर्स का भी मैंने कराया था। ये जो है ना कहाँ गया, ये मणिपुर, त्रिपुरा नहीं है, ये मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल। एम एम बीरेन सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो ये मणिपुर में है। त्रिपुरा का मैंने आपको बताया क्लाउडेड नेशनल पार्क के त्रिपुरा में है। छत्तीसगढ़ का एक कांगेर वैली नेशनल पार्क, लेमरू नेशनल पार्क, है ना। और ये सारी चीजें यहीं पर है। अचानक कुमार, ये सब यहीं पर है। असम में मोस्ट इम्पोर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सिंह गेंडे वाले के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है, तो जातक कथाएं आपने पढ़ी होंगी, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और एक विनय पिता का और सूत पिटक, ये किससे रिलेटेड है, ये भी बौद्ध धर्म से। और विनय पिटक मैंने आपको कल ही कराया है, इसमें हमारे जो आचार संहिता होते हैं ना, तो वो उसका वर्णन है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत की सजा पाने वाले अपराधी को माफी देने की शक्ति किसके पास है, तो ये हमारे जो प्रेसिडेंट है, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मैंने आपको कराया है, ये फांसी की सजा में जो है ना माफी देने का अधिकार है। ऐसे ही राज्य के राज्यपाल को अगर स्टेट स्तर पर अगर कोई जो है दोषी पाया जाता है, अगर उसकी सजा को कम करना हो, तो वो राज्यपाल का अधिकार है। किसके तहत, अनुच्छेद 161 के तहत। लेकिन मृत्यु दंड में सिर्फ राष्ट्रपति ही जो है के पास है ये शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 प्रधानमंत्री के अपने पद छोड़ने के बाद फिर जो है पद संभाला था,
तो ये इंदिरा गांधी जी थी, आप लोग जानते हैं 1971 में जब आपातकाल वगैरह लगा था, तो जो बड़ा बड़ा ही टफ टाइम लगा था, जिसके कारण जो है इनकी सरकार गिरने लगी थी, और ये जो फिर गरीबी हटाओ नारे के साथ जो है दोबारा आई थी सत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ये जो विनिर्माण क्षेत्र होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो बनाते हैं चीजों को, तो विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, कह सकते हैं पृथ्वी के अनुरूप है या जुड़वा है? तो आपने पढ़ा ही होगा, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और भोर का तारा है ना सबसे चमकीला ग्रह, तो ये शुक्र हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और अभी हाल ही में इसके 12 नए उपग्रह पाए गए, जिससे अब टोटल उपग्रह इसके 90 हैं। प्लूटो को 2006 में यम ग्रह कहते हैं, तो इसे 2006 में ग्रह की कैटेगरी से हटाया गया था। मंगल ग्रह, तो ये मंगल जो है सबसे गर्म जो है ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है ना, ये बनाती है। सुंदरबन डेल्टा वन ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा पश्चिम बंगाल से होते जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी पश्चिम बंगाल से होती है, बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में जब ये दोनों जाती हैं, तो गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इन्हें संयुक्त रूप से फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही सुंदरबन डेल्टा वन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ये 1 होता है, मैंने आपको कराया है। और अगर पूछा जाए कि सबसे हल्का धातु, तो फिर ये लिथियम हो जाएगा, और सबसे भारी धातु वो ऑस्मियम। अभी हीलियम, तो सबसे हल्की गैस ये हीलियम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दराज के लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।